चेतना को बढ़ाओगे तो आत्म साक्षात्कार होने लगे। ताकि चैतन्य पद बनता है, पद वाक्य बनता है, वाक्य से हमें चिंता को ही लेके उसी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंद के प्रकाश रूपी हमारी चेतना चैतन्य आत्मा और सारी साधनाएं, क्रियाएं, यज्ञ, हवन, होम, दान, पुण्य सब कुछ चेतना की वृद्धि के लिए, चेतना को बढ़ाने के लिए। चेतना को बढ़ाओगे तो आत्म साक्षात्कार होने लगे। ताकि चैतन्य ही आत्मा है। चेतना को बढ़ाना कहना भी दोष है। ताकि चेतना ना बढ़ता है ना घटता है। चेतना व्याप्त है मगर उसके प्रति ज्ञान बढ़ता है या घटता है, उसका अनुभूति बढ़ती है या घटती है। अगला सूत्र है ज्ञानाधिष्ठान मात्र का। ज्ञान किसी भाषा के जरिए ही समझ में आती है। अनुभूति को हम जब ज्ञान के रूप में परिवर्तन करते हैं तो वो ये किसी न किसी भाषा के रूप में ही हो सकता है। कोई शब्द पद बनता है, पद वाक्य बनता है, वाक्य से हमें ज्ञान होता है। तो ज्ञान का मूल क्या है? अक्षर, अक्षर से पद, पद से वाक्य। अब जब कोई चिंता आपको सताती है तो वो चिंता किसी वाक्य या पद के बिना हो ही नहीं सकता। किसी भाषा के बिना चिंता नहीं कर सकता। अब जो ज्ञान, जो बंधन हो गया हमको, जो ज्ञान, जो चिंता हो गई है, या ज्ञान जो अनुभूति के अहंकार हो गया है, इससे मिटना, इससे अलग होना कैसे? इसको कैसे मिटाना? ज्ञानाधिष्ठान मात्र का। देखा ज्ञान बंधन है, इस बंधन से कैसे छुटकारा पाएं? तो ज्ञान का जो वाक्य है, वाक्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। कोई चिंता होना हो या किसी जानकारी के लिए भाषा की जरूरत है, शब्द की जरूरत है। वो शब्द को भेद करते हुए, शब्द के भेद में वो अक्षर जो मिलता है, अक्षर तक पहुँचे, वो मातृ शक्ति है, दैवी शक्ति है। उसके सहाय से हम तर सकते हैं, चिंता से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मंत्र को भी कहा है मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र वही है जो शब्द जिसको बार बार मन में दोहराने से चिंता रूपी जो भाषा या वाक्य थे उससे हम मुक्त हो सकते। यह एक उपाय है, चले जाएं। ज्ञानाधिष्ठान मात्र का, तब भी ध्यान में गति होने लग जाती है हमें। फिर शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारा, शरीर में जो शक्ति के केंद्र है वहाँ पर ध्यान लगाते लगाते फिर
मस्त हो सकते हैं। अगला सूत्र है उद्यमो भैरवा। शरीर और मन अलग अलग नियमों पर चलते हैं। जिसे जितना आप ताकत लगाओगे, एक्सरसाइज करोगे, व्यायाम करोगे, उतना शरीर पुष्ट तष्ट पुष्ट होने लगता है। मगर मन के लिए एक अलग ही ढंग है। जितना तुम विश्राम करोगे उतना ही मन तीक्ष्ण होने लगेगा। उद्यमो भैरवा, ये विलक्षण सूत्र है। पुरुषार्थ हम जहाँ नहीं करते हैं वहाँ पर ना साधना सिद्ध होती है, न संसार में किसी काम सिद्ध होता है। इसलिए हमें पूरा वहाँ प्रयत्न करना पड़ेगा। पूरा प्रयत्न करो। ऐसा नहीं भगवान की इच्छा जब होए तब हो जाएगा, ये नहीं। आपके मन में किसी बात की इच्छा उठी, वो भगवान की वही दरिया ही उठी है, उसके लिए उद्यम करो। हम अक्सर क्या करते हैं, बचने की चेष्टा करते, प्रयत्न से, उद्यम से। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, ये कहा गया कि जो उद्योगी है उन्हीं को भाग्य प्राप्त होता है। आलसी को भाग्य नहीं प्राप्त हो सकता। उद्यमो भैरवा, इसके लिए प्रयत्न करना। प्रभु ने उंगलियां दिए हैं, मगर इसको प्रयोग कैसे करना, इस सितार बजाना हो तो कैसे बजाएं, उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। कंप्यूटर में टाइप करना हो तो उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। कुछ भी करना हो तो अभ्यास की ज़रूरत है। आध्यात्मिक या पारमार्थिक, सांसारिक काम में भी और आध्यात्मिक में भी हम अपना प्रयत्न जारी रखना पड़ेगा। उद्यमो भैरवा, जब हम अपनी पूरी एफर्ट लगा देते, ताकत लगा देते, उसके बाद जब विश्राम मिलता है तब समाधि लगती है। आलसी व्यक्ति को कभी समाधि नहीं लग सकती। इसलिए सेवा, साधना, सत्संग तीनों जरूरी है। सत्संग, सेवा और साधना। हमको यदि ध्यान नहीं लगता है, मन शांत नहीं होता, इसका कारण है रजोगुण बढ़ गया। अब रजोगुण को किसी काम में जब तक नहीं लगाते हैं तब तक वो रजोगुण चिंता के रूप में परिणत हो जाता है। तो वही फिर